गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्न कर रहे थे, ठीक है ना। 6 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज 7वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 और -2, -2 और 1, 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप इसको एक कच्ची आकृति बना करके त्रिभुजों के निर्देशांक लिख करके भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, भुजाएं निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप और इसको निर्देश तंत्र बना करके और इन बिंदुओं को दर्शा करके और फिर भी आकृति बना सकते हैं। तो देखिए निर्देश तंत्र बनाते हैं। मूल बिंदु है 0 0, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है ना। अब आपको इन बिंदुओं को दर्शाना है। 2 और -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी 2 और -2, -2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, ये यहाँ आएगी -2 और 1, ठीक है ना। -2 हो गया और ये 1 हो गया। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये लो 5 और 2, ये हो गया। अब देखिए आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं। ये A बिंदु है, ये B बिंदु और ये C बिंदु, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कल हमने चतुर्भुज वाले प्रश्न किए थे, उनको भी आप ऐसे निर्देश तंत्र में बना करके, ठीक है ना, कार्तीय रूप में दर्शा करके इनको, और फिर भी आप उनको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पिछली क्लास में हमने कच्ची आकृति बना करके एक चतुर्भुज की और फिर दूरी निकाल के हल किया था, तो आप उनको ऐसे भी निकाल के हल कर सकते हैं। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी आकृति होगी, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष, ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 1, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -2, तथा सी बिंदु क्या है 5 और 2 है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी दूरी क्या हो जाएगी √ x2 - x1, 2 माइनस प्लस का 2, देखो x2 x1 y1 x2 y2, x2 - x1, तो माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर,
तो कितना आ गया, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 प्लस 9 रूट 25। कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 5 आ गया, ए बी कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे हम, बी सी निकालेंगे। बी सी क्या हो जाएगी, बी सी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 2, y2 माइनस y1 तो y1 क्या है, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, वही कितना आ गया अंडर रूट 25। तो बी सी बराबर कितना आ गया 5। अब क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 1 अंडर रूट 50। ए सी कितना आ गया, अंडर रूट 50 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये लो इतना ही रह दो, इतना ही रहने दो। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25 बराबर 50। क्या आ गया, ए बी स्क्वायर करोगे यहाँ, ए बी स्क्वायर तो कितना आ गया 25, और यहाँ बी सी स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 25। बी सी स्क्वायर कर दिया तो 25 आ गया, तो 25 का स्क्वायर 25 का 25 और 25 50 हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, वर्ग के बराबर हो तो एक समकोण त्रिभुज होता है, हो तो एक समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हाँ, ये हो गया। क्या किया, त्रिभुज को कार्तीय रूप में दर्शा लिया निर्देशांकों को और उनकी दूरी निकाल ली दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, वहाँ से क्या आ गई, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो आप बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है।
ठीक है ना। तो ए बी सी क्या हो गए, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 8, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और माइनस का 2, 1 और माइनस का 2, 1 और माइनस का 2, 3 और 0, 1 और 2, 3 और 0, 1 और 2 और माइनस 1 और 0 और माइनस 1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और माइनस का 2, 3 और 0, 1 और 2 और माइनस का 1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। सिद्ध क्या करना कि ये बिंदु क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो देखिए ये 0 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3, माइनस की वैल्यू x की, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, अब बिंदुओं को दर्शाएंगे। 1 और माइनस का 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस का 2, ये लो, यहाँ आएगा 1 और माइनस का 2, 3 और 0, 3 और 0 ये होगी 3 और 0, फिर 1 और 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये लो 1 और 2 सी बिंदु, और ये दे दिया बी बिंदु इसको, और ये बिंदु आ गया आपका 1 और माइनस का 2 और माइनस 1 और 0, x की वैल्यू माइनस का 1, y की वैल्यू 0, यह आ गया डी बिंदु, माइनस का 1 और 0। अब इनको मिलाते हैं। इनको मिलाते हैं, ठीक है ना। मिला दिया तो त्रिभुज के शीर्ष दर्शा दिए कार्तीय रूप में, और अब क्या करना आपको, इसकी भुजाओं के बीच की भुजाओं की दूरी निकालनी है चतुर्भुज की। सिद्ध करना है कि एक वर्ग है, तो गिवन दैट शीर्ष हैं, ए है 1 और माइनस का 2, बी है 3 और 0, सी है 1 और 2 तथा डी बिंदु माइनस का 1 और 0 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम निकालेंगे ए बी दूरी निकालेंगे पहले। तो देखिए ए बी दूरी बराबर √AB, 3 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो
तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुना 2, 2 रूट 2 हो गया। ए बी कितने आ गई 2 रूट 2। ठीक है, फिर निकालेंगे ए बी बाद बी सी, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, वही क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को 2 रूट 2। बी सी भी क्या आ गई 2 रूट 2। फिर क्या निकालेंगे ए बी बी सी, सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सी डी निकालेंगे। तो देखिए सी डी में सी डी इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो वही क्या आ गया 4 प्लस 4 क्या होता है 8, तो 2 रूट 2। सी डी भी कितनी आ गई और डी ए निकालेंगे। डी ए में क्या करेंगे डी ए 1 प्लस 1 प्लस माइनस का 2 माइनस 0, वही क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को 2 रूट 2। क्या मिल गया आपको ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2 रूट 2। चारों भुजाएं बराबर मिल गया आपको, तो वर्ग और समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर सिद्ध नहीं हो रहा। अब क्या निकालेंगे विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या ए सी, विकर्ण ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 0 हो जाएगा ये, अरे 2 2 प्लस 4 4 का स्क्वायर 8, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया 4 आ गया ए सी। और बी डी क्या आ जाएगा बी डी, डी का माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस 0 माइनस 0, तो वही क्या आ गया 4। तो ए सी बराबर बी डी बराबर 4। दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। इतनी सिद्धम हिंस प्रूफ। वर्ग कैसे लिख दिया, वर्ग में एक कंडीशन, वर्ग की कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर होंगे, तो क्या होगा एक वर्ग होगा। और चारों भुजाएं बराबर होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो एक समचतुर्भुज होगा। बस विकर्णों का अंतर ही है, विकर्ण अलग अलग होंगे तो समचतुर्भुज, और विकर्ण बराबर होंगे तो वर्ग। और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह सब दोनों की सेम कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां।
9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एयर ए माइनस ए और अंडर रूट 3a माइनस का और अंडर रूट 3a प्लस का, माइनस का अंडर रूट 3a और 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं, बना लो, कच्ची आकृति बना रहे हैं। ये तो हो गया एयर ए, ये हो गया आपका बी माइनस का अंडर रूट 3a और 3a और सी क्या हो गया माइनस का a और माइनस का a, माइनस का a और माइनस का a। तो आपको सिद्ध करना है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और बराबर होंगी तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, AB BC CA। अगर बराबर आ जाती है तो बोल देंगे कि ये क्या एक समबाहु त्रिभुज है। दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं, ए है एयर ए, बी बिंदु है माइनस का अंडर रूट 3a और अंडर रूट 3a, और सी बिंदु है माइनस का a और माइनस का a। माइनस का a और माइनस का a आ गया, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी दूरी बराबर देखते हैं, ए बी माइनस का अंडर रूट 3a माइनस a प्लस अंडर रूट 3a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ गया 3a स्क्वायर माइनस कॉमन लेके स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3a स्क्वायर। ये तो कैंसिल का रूट, ये तो कैंसिल हो गया। 4a स्क्वायर 3 4 3 7 8a स्क्वायर 8a स्क्वायर, तो 2 रूट 2a लिख सकते हैं। a b कितने आई 2 रूट 2a। अब क्या निकालेंगे, ए बी बी सी निकालेंगे अंडर रूट बी सी माइनस का ए प्लस का अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ए माइनस का अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। देखो वही चीज़ आ रही है। अब इसका भी होल स्क्वायर खोलोगे तो वही अंडर रूट 8a स्क्वायर आएंगे, इसी की तरह खोलना। देखो वही चीज़ खुल रही है, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा 2 रूट 2a आ जाएगा बी सी भी। ठीक है, अब निकालेंगे ए सी।
AC में क्या होगा, माइनस का ए का स्क्वायर प्लस माइनस का ए का स्क्वायर, तो कितना आ गया, माइनस का 2a का स्क्वायर माइनस का 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर को 2√2a लिख सकते हैं। तो AB बराबर BC बराबर AC इक्वल टू 2a√2, तीनों की बराबर आ रही है। अतः शीर्ष ABC एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखिए AC निकालना C, तो C किसको मानो, x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस, ये तो हो गया AC x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो आप x1 और y1 x2 और y2 जो भी आप निर्धारण कर रहे हो x1 y1 x2 y2 का, वो देख लेना कि जो सूत्र का माइनस है और उनमें से कोई निर्देशांक माइनस का है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये देखो x2 माइनस x1 AC, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 माइनस का ए माइनस का ए इस सूत्र का माइनस और फिर प्लस का ए आ जाएगा। और ऐसे ही क्या आ जाएगा, y2 माइनस का ए माइनस सूत्र का आ गया और y1 का मान ए हो गया, तो माइनस का ए माइनस का 2a हो गया और उसका स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक रेख माइनस का 2 7 माइनस का 2 और 7 और तीसरा निर्देशांक दिया गया है 3 और -3, 3 और -3 सरेख है। क्या सिद्ध करना है कि जो 3 शीर्ष दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु दिए गए हैं, एक माइनस का 2 7 और माइनस का 3 और माइनस का 3 सरेख है। सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो। तो इसमें क्या होगा, आपको वही दूरी निकालेंगे, एक ही रेखा पर होंगे। ऐसे मानो कि एक ही रेखा पर हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु की, मतलब ABC है तो AB प्लस BC किसके बराबर आनी चाहिए, AC के बराबर आनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, ये AB प्लस BC AC के बराबर आएगी, तो बोल देंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, सरेख है। तो देखिए और C बिंदु मान लिया 3 और -3। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए AB दूरी निकालेंगे, AB दूरी AB x1 y1 x2 y2 माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया
ये माइनस का 3 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, कितना आ गया 45 आ गया। 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 पंजू 45, 9 पंजू 45, तो 3√5 लिख सकते हैं ए बी। ए बी को क्या लिख दिया, 3√5 लिख दिया। इसी प्रकार निकालेंगे अभी बी सी निकालेंगे, तो बी सी 3 + 2 हो जाएगा ये बी सी, x1 y1 x2 y2, 3 माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 7, तो ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर और ये माइनस के 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 + 100 125। 125 को क्या लिख सकता हूँ, 25 पंजे 125 लिख सकता हूँ ना, तो 5√5, 25 12 के 5 हो गया, ये आ गया बी सी। अब ए सी निकालेंगे, तो ए सी का क्या है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 1, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 20। √20 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, 2√5, 2√5। तो देखो दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी। ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। ए बी कितनी है, 3√5 प्लस 2√5 बराबर 5√5। दो भुजाओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, फिर ए सी, 3√5 और 2√5, कितना हो गया 5√5, और ये बी सी भी क्या आ रहा है 5√5 आ रहा है। तो ये ऐसे होगा सर, एक ऐसे मानो ये लो, क्या आएगा, ये तो हो गया बी बिंदु, ये सी बिंदु होगा और ये बीच में ए होगा। बी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 2 और 7, ए बिंदु के निर्देशांक 1 और 1 और सी बिंदु के निर्देशांक 3 और माइनस का 3। अब देखो ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, वो किसके बराबर आ रही है, बी सी के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ए बी सी सरेख हो गए। ए बी सी क्या हो गए, सरेख हो गए। सरेख का मतलब बता दिया था आपको कि एक ही रेखा पर हो गए, समझ में आ गया। तो सरेख सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही दूरी निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन सी दो भुजाओं के बीच की दूरी का योग तीसरी भुजा की दूरी के बराबर आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रही है, दो भुजाओं की दूरियों का योग तीसरी भुजा की दूरी के बराबर आ रहा है, तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। ऐसे ही क्या होता है, किसी 3 शीर्ष दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं और आपको बताना है कि अभी 7वां प्रश्न किया था कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो उसमें क्या होता है कि दो भुजाओं की दूरियों के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।